हम आज आपके लिए लेके आए हैं अभी दूसरी किस्त अमिताभ बच्चन की 75 उन अनसुनी कहानियों की, उन दिलचस्प कहानियों की, उन अमिताभ बच्चन की जिंदगी के ऐसे दिलचस्प किस्सों की ये दूसरी किस्त है 5 कहानियों की। और जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चन साहब की लाइफ से जुड़े हुए ऐसे पल जो आपको एक तरह से रिविजिट कराएंगे उनकी लाइफ का। तो मैं बताऊंगा आपको कि अमिताभ बच्चन का वो 50 रुपए का एड जो उन्हें किसने दिलवाया और उस एड के 50 रुपयों का उन्होंने क्या यूज किया। मैं आपको बताऊंगा कि अमिताभ बच्चन इंदिरा गांधी का खत लेकर किसके पास गए, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कुछ अमिताभ और जया की जिंदगी के दिलचस्प किस्से, कैसे उनके जो पिता थे अमिताभ बच्चन के, हरवंश राय बच्चन, उन्होंने विदेश जाना चाहा तो उन्होंने हरवंश राय बच्चन ने जया और अमिताभ के लिए दिलचस्प सी शर्त लगा दी, एक लाइफ टर्निंग कंडीशन। तो अब सबसे पहले हम जया बच्चन और अमिताभ के इसी किस्से पर जाते हैं। हुआ ये कि ये फिल्म की एक फिल्म कर रहे थे, उस दौरान अमिताभ और जया ने साथ साथ की वो फिल्म, तो उन लोगों की आपस की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई, उन्हें लगा कि लाइफ साथ गुजारनी चाहिए। और उन लोगों के अफेयर की खबर, नादिरा, अगर आपको एक हीरोइन याद होगी, नादिरा ने अमिताभ बच्चन और जया की लव स्टोरी की खबर सबसे पहले आउट की। और ये जो स्टोरी आगे चली, उसके बाद हुआ ये कि ये जो कहानी थी वो सबको पता चलने लगी। तो उन लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया, अमिया प्रोडक्शन हाउस। अमिया मतलब अमिताभ का अमी और जया का या, इसको मिला के अमिया प्रोडक्शन हाउस बनाया। उससे पहली फिल्म प्रोड्यूस की आपकी अभिमान उस तरह की कहानी थी कि कैसे कोई स्टार बन जाता है और उसकी बीवी अगर स्टार बन जाती है तो उसे दोनों के ईगो क्लैशेस करते हैं। तो इस कहानी से उनकी निजी जिंदगी की भी बेसिकली झलक देखने को मिलती थी। जैसे ही वो फिल्म रिलीज होने वाली थी, वो फिल्म की रिलीजिंग डेट थी 27 जुलाई शायद 1973 की बात कर रहा हूं मैं। और उसमें हुआ ये कि अमिताभ को और जया ने प्लान कराया कि फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, उन लोगों ने कहा कि हम बाहर विदेश घूम के आते हैं, थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन जैसे ही बात अमिताभ के घर वालों को पता चली, हरवंश राय बच्चन ने एक तरह से वीटो लगा दिया कि आप लोग अकेले बिना फिल्म की शूटिंग के घूमने विदेश नहीं जा सकते। और उन्होंने कहा कि आप एक शर्त पे जा सकते हैं कि आप शादी करके जाओ। अब क्योंकि टिकट सारी फाइनल हो चुकी थी, होटल्स बुक हो चुके थे, अमिताभ बच्चन और जया के लिए बड़ा मुश्किल था कि क्या करें, अगर नहीं जाएंगे तो सारा कैंसिल करना पड़ेगा, शादी करनी ही पड़ेगी। तब आनंद फानन में अमिताभ और जया ने आनंद फानन में शादी के लिए हाँ किया। आनंद फानन में शादी की लिए पंडित आया है, बंगाली रीति रिवाज से उनकी शादी हुई, बंगाली पंडित ने सारे मंत्र पढ़े। और बड़े मजे की दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ कि काफी कम लोगों को इंडस्ट्री से बुलाया गया, और शायद गुलजार के अलावा मैंने किसी का नाम नहीं सुना, वो भी मुझे कंफर्मेशन नहीं है। जो पांच नाम थे बॉलीवुड के जो बुलाए गए, वो बॉलीवुड के नहीं, बेसिकली जो हरवंश राय बच्चन के मित्रों के, उनमें मैं 5 नाम आपको बताना चाहूंगा। 5 में से 4 हरवंश राय बच्चन के साहित्यकार मित्र थे और एक थे संजय गांधी के अलावा धर्मवीर भारती थे, गुनाहों का देवता, आपने उनको उपन्यास सुना होगा। आपके भगवती चरण वर्मा थे, आपके नरेंद्र शर्मा थे, साहित्यकार थे, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव भी थे। ये 4 लोग और 5वें संजय गांधी। ये अक्सर कहानी आपने सुनी होगी, अमिताभ जया की शादी में केवल 5 मेहमान थे। इन 5 मेहमानों के लिए कहा जाता है, हालांकि असरानी और फरीदा जलाल वो जया बच्चन की साइड से शादी में शामिल हुए, उन्होंने बारातियों की अगवानी की। इस तरह से आनंद फानन में अमिताभ और जया की शादी हुई, हनीमून के लिए रवाना हुए, लंदन गए। उसके बाद ये खबर आई कि फिर बड़ी पार्टी उन लोगों ने आने पे रखी अपनी, बॉम्बे के जितने उनके बॉलीवुड के स्टार्स थे उनके लिए, बॉलीवुड के जितने मिलने वाले थे, तब बड़ी शर्त बताई कि इस तरह से हनीमून की उन लोगों ने शर्त लगाई अमिताभ बच्चन, क्योंकि 5 गेस्ट, जिसमें 2 कहानी आपको अलग अलग जोड़ के बताई कि अमिताभ की और जया की शादी किस तरह से आनंद फानन में की गई। अब आप सोचिए कि 3 जून को शादी है और 27 जुलाई को फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म की जो कहानी है वो कहानी भी बेसिकली 2 स्टार्स जो मियां बीबी हैं उनके ईगो क्लैशेस पे है। तो फिल्म को एक हिट मिलना ही था। भाईमान के साथ ऐसा ही हुआ, उसको रियल कहानी माना गया। बताया जाता है कि किशोर कुमार की पहली बीवी जो थी उनके साथ ही ये जो किस्से थे उसमें जोड़ के फिल्म बनाई गई
और मजे की बात ये थी कि ये इनकी जो फिल्म के डायरेक्टर थे, इनके दोनों के गॉडफादर माने जाते थे, ऋषिकेश मुखर्जी। उन लोगों ने दोनों ने जब अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया तो चुना ऋषिकेश मुखर्जी को वो फिल्म डायरेक्ट करा। तो ये मैं जो चीजें बता रहा था आपको, ये अब आपको मैंने एक बात रखी कि कैसे इन लोगों ने, अभी तक माना जाता है अमिताभ और जया, इनकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है जंजीर से। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जंजीर फिल्म में दोनों ने काम किया, जंजीर फिल्म सुपरहिट हुई, ये उनकी पहली फिल्म थी। लेकिन मैं कुछ लोगों को शायद पता हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अमिताभ और जया जंजीर आने से पहले 1 नहीं 2 नहीं 5 फिल्मों में काम कर चुके थे। पूरी 5 फिल्मों में अमिताभ और जया शुरू से ही काम कर चुके थे। FTI से जानते थे दोनों लोग। जब अमिताभ बच्चन साथ हिंदुस्तानी के लिए FTI घूमने गए थे पुणे, वहां उनकी मुलाकात हुई। अमिताभ की जो जया की सहेलियां थी चिढ़ा रही थी जया को कि लंबू लंबू करके उसको, अमिताभ को। तो जया ने वहां संजीदगी से मुलाकात हुई उनकी, और वो जानती थी कि ये हंसराज बच्चन का बेटा है। वहां से इनकी मुलाकात परवान चढ़ी और ये एक नजर फिल्म तक आती। मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी फिल्में दोनों ने की। इनमें से सबसे पहली फिल्म थी आपकी गुड्डी। गुड्डी में अगर आपने गौर किया हो तो अमिताभ बच्चन को एक गेस्ट रोल मिला था। बेसिकली कहा जाता है कि जो हीरो के रोल था धर्मेंद्र के अलावा, धर्मेंद्र उस फिल्म के हीरो भी हैं, लेकिन वो जया के साथ कोई स्टार नहीं है, जया उनकी दीवानी होती है उस फिल्म में। तो एक छोटा सा रोल अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में था, गेस्ट रोल के तौर पर। अलग अलग कलाकार जो दिखाए गए थे उनमें, तो उसमें उन्होंने काम किया। लेकिन पहले कहा जाता था कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ को लेना है इस फिल्म में गुड्डी के साथ, लेकिन वो बिल्कुल एक न्यू कमर, बिल्कुल एक नया बंदा चाहते थे, तो उन्होंने दूसरे किसी हीरो को रोल दिया। वो तो इस तरह से गुड्डी में अमिताभ दिखे, लेकिन लीड रोल में नहीं। दूसरी एक जो फिल्म आई थी अमिताभ और इसकी, वो थी अमिताभ की नहीं, अनिल धवन के साथ थी जया की, मेरा घर। और वो मेरा घर में मेन लीड में वही थे, फिर एक तरह से नेटर के रोल में, और उस तरह से ये नजर आए। तीसरी एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन नजर नहीं आए, बावर्ची। बावर्ची राजेश खन्ना की फिल्म थी। लीड रोल में जया बच्चन और राजेश खन्ना थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उस फिल्म में फिर आपको दिखे भी नहीं होंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अमिताभ बच्चन उस फिल्म में नरेटर के रोल में थे। और जो फिल्म शुरू होती है, फिल्म जब शुरू होती है तो उसमें अमिताभ बच्चन बता रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा उसे। अपना नया चित्र बावर्ची। बावर्ची के नेपथ्य आवाज अमिताभ बच्चन की है। तपन सिन्हा, स्क्रीन प्ले ऋषिकेश मुखर्जी, डायलॉग गुलजार, सॉन्ग सैफी आजमी, फोटोग्राफी जयवंत पठारे, साउंड जॉर्ज डिक्रूज, सॉन्ग रिकॉर्डिंग भंसाली और कौशिक, री रिकॉर्डिंग मंगेश देसाई, आर्ट अजीत बनर्जी, एडिटिंग दास थाईमादे, मेकअप श्याम खांडेकर। ये अमिताभ बच्चन की आवाज है। मंगेशकर, राजेश खन्ना और जया बच्चन की निर्मला फिल्म। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, कुमारी फैयाज और किशोर कुमार। डांस गोपी कृष्ण, प्रोसेसिंग फिल्म सेंटर अच्युत गुप्ते, डायलॉग डायरेक्शन वीरेंद्र त्रिपाठी, एसोसिएट डायरेक्टर अनिल घोष, एसोसिएट प्रोड्यूसर रोमो एन सिद्धि। तो ये आप जो आवाज सुन रहे थे वो अमिताभ बच्चन की आवाज थी। ये आप सोच सकते हैं कि जया, ऋषिकेश मुखर्जी, अमिताभ बच्चन, ये ऐसा ट्रायंगुलर काम कर रहा था। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी दोनों के गॉडफादर के तौर पर, उनकी लव स्टोरी के भी गॉडफादर थे एक तरह से। उनको बढ़ावा दे रहे थे अमिताभ बच्चन की आवाज का, उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया राजेश खन्ना की फिल्म में। बावर्ची की सेट पे राजेश खन्ना और अमिताभ की भिड़ंत हुई थी, उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ये तीसरी फिल्म थी जो अमिताभ और जया एक साथ नजर आए जंजीर से पहले, लेकिन इसमें अमिताभ नजर नहीं आए, उनकी आवाज आई फिल्म के शुरुआत में। नरेटर थे बावर्ची के। चौथी फिल्म थी आपकी बंसी और बिरजू। बंशी और बिरजू आपको ऐसा लगेगा जैसे बंटी और बबली टाइप नाम है। इस फिल्म में ये फिल्म थी, और इसके बाद एक नजर एक फिल्म थी। इन दोनों फिल्मों में प्रोस्टिट्यूट का रोल किया जया बच्चन ने, और जया बच्चन को ये दोनों फिल्में बहुत ज्यादा चल नहीं पाई। एक तरह से जंजीर से अमिताभ और जया का जो एक केमिस्ट्री बनी, एक नाम बना, अमिताभ को जैसे एंग्री यंग मैन का खिताब मिला, वो इन 5 फिल्मों के बाद जंजीर से हुआ। लेकिन अब तक बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि जंजीर से पहले इनकी 5 फिल्में एक साथ थी। मैंने आपको 5 फिल्मों के बारे में इस कहानी में बताया। चौथी कहानी, अब मैं अमिताभ जया से छोड़ के थोड़ा अमिताभ के स्ट्रगल पीरियड में वापस लौटता हूँ।
अमिताभ के साथ क्या था कि जो उनके करीब के लोग हैं, पुराने लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल टाइम में अमिताभ की हेल्प की, अमिताभ उन्हें भूलते नहीं। तो ऐसे एक आदमी का नाम मैं लेना चाहूंगा, वो थे जलाल आगा। एक आगा बहुत बड़े कॉमेडियन होते थे, उनका बेटा था जलाल आगा, और वो आपने देखा होगा महबूबा महबूबा गाने में, शोले में थिरकते हुए उनको। और वो जलाल आगा अमिताभ बच्चन के साथ हिंदुस्तानी फिल्म में भी एक किरदार था उनका। जलाल आगा ने अमिताभ बच्चन को एक मौका दिया, क्योंकि अमिताभ की आवाज उस तरह से सूट करती थी एड के लिए। हॉर्लिक्स का एड था, अमिताभ को एक लाइन बोलनी थी, अमिताभ बच्चन को ये जलाल आगा की वजह से वो एड मिला, अमिताभ बच्चन को वो एड मिला तो 50 रुपए कमाए। मैं स्पेशली आपको इसलिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कहानी 50 रुपए की कहानी क्या थी कि जो 50 रुपए मिले उसका अमिताभ बच्चन ने इस्तेमाल क्या किया। दरअसल अमिताभ बच्चन उस वक्त लोकल ट्रेन से सफर करते थे, मुंबई लोकल आज भी फेमस है, जहां भी जाना होता था उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो स्टूडियोज के चक्कर वो लगाएं और अपनी कोई गाड़ी लेके जाएं। तो वो लोकल ट्रेन से जाते थे, और जब फिल्मिस्तान में वो मनोज कुमार की फिल्म की कोई शूटिंग चल रही थी, वो मनोज कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन वो जब भी जाते पैदल गार्ड्स उन्हें भगा देते थे। तो ऐसे में बच्चन ने ये नोटिस किया कि जो भी टैक्सी से आता है या कार से आता है, गार्ड्स उससे कुछ नहीं पूछते, उसको स्टूडियो के अंदर जाने देते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने एक टैक्सी की, उस 50 रुपए का इस्तेमाल किया, और वो टैक्सी फिल्मिस्तान स्टूडियो के लिए की, उनको एंट्री मिल गई, गार्ड ने कुछ नहीं पूछा, अमिताभ बच्चन अंदर बैठे रहे और अंदर एंट्री कर गए। वो मनोज कुमार की फिल्म के सेट पे पहुंचे तो मनोज कुमार शूटिंग खत्म करके जा चुके थे। खैर, मनोज कुमार ने अमिताभ बच्चन की बाद में कितनी मदद की ये मैं आपको दूसरी एक केस में बताऊंगा, लेकिन वो बच्चन का 50 रुपए का जो एड कमाई थी वो यहाँ काम नहीं आई। मैं 5वीं स्टोरी आपको बता रहा हूँ अभी, आज की इस किस्त की जो 5वीं और हमारी आज की 10वीं स्टोरी, वो स्टोरी है इंदिरा गांधी के खत की। बहुत लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी के खत की वजह से 7 हिंदुस्तानी मिली अमिताभ बच्चन को, क्या हुआ। बेसिकली तेजी बच्चन से अच्छी दोस्ती थी इंदिरा गांधी की। तो अमिताभ बच्चन जब स्ट्रगल कर रहे थे तो इंदिरा गांधी ने कहा था, कई लोगों से बोलते हैं कहा था, इनसे नरगिस को भी एक खत लिखा था। नरगिस और सुनील दत्त तो आप जानते ही हैं, तो सुनील दत्त बाद में कांग्रेस में आए, लेकिन नरगिस से भी इंदिरा गांधी का अच्छा रिश्ता था, और दोनों का बेसिकली नरगिस की जो माँ थी इलाहाबाद और लखनऊ का जिनका कनेक्शन है, वो कनेक्शन नेहरू परिवार से था। और इस चक्कर में इसके चलते अमिताभ इंदिरा गांधी का जो खत लेके नरगिस के पास गए, उसके बाद नरगिस ने उन्हें सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और सेहरा में एक छोटा सा रोल दिया। वो छोटा सा रोल एक गूंगे का रोल था, जिसमें अमिताभ एक गूंगे बने, उनके पास बोलने का कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन बच्चन ने उस छोटे से रोल में ही कोशिश की जान डालने की, और वो फिल्म उन्हें उस खत की वजह से मिली, ऐसा कहा जाता है। हालांकि बच्चन कभी इसको कभी भी उन्होंने इस तरह से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो नरगिस को, सुनील दत्त को काफी मानते हैं। इसलिए आज ये हम दूसरी किस्त में 5 कहानियां और आपके लिए लेके आए। हम आपको अब तक 10 कहानियां बता चुके हैं, और अगली किस्त बहुत जल्दी आपको फिर मिलेगी। देखते रहिए इनखबर.com। मैं विष्णु शर्मा।